आइए स्टार्ट करते हैं। अब दोबारा आवर्त सारणी में थोड़ा सा कुछ कुछ यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए स्टार्टिंग करते हैं। तो चैप्टर का नाम है पहली बात धातु, उधातु और उपधातु। ये तो हल्का फल्का जान गए हैं। बताइए कब उपधातु है? 7 गो है। कहां कहां था ऐसे करके नहीं था जी, जिग जग लाइन था, टेढ़ी मेढ़ी लाइन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में जिग जग लाइन जो है किसको दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? उपधातु को दर्शाता है। लिखा होगा इसमें कहीं ना कहीं। आइए ध्यान दीजिए पहले। अब हम पहले यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि धातु किसे कहते हैं। परीक्षाओं में आपको लोहा लेके नहीं बैठेंगे जो मारे टन टन आवाज करेगा, नहीं समझे? पहली बात तो धातु को पकड़ने का अच्छा एग्जाम्पल यही होता है कि मानव टन टन आवाज करे, टन टन करे, झन करे, कन कन करे, वो धातु होगा। वहां किसको टंगाइएगा तो मुश्किल है। इसका मतलब याद रखिए, आपको हम ये भी बता दिए थे कि जिसके अंत में यम लगा रहेगा तो आप पकड़ सकते हैं, नहीं समझे? तो याद रखिए जिसको पकड़ लीजिए अंत में यम है तो वो धातु कहलाता है। लेकिन अंदर ये भी कभी कभी फॉल्स कर जाता है, लेकिन ये कभी फॉल्स नहीं करेगा। 1 2 3 ये क्या लिखा हुआ आइए समझिए, पहले प्रयास लीजिए। लिखा हुआ है सबसे पहली बात ये इनका ये कहना कि आवर्त सारणी में ये बाएं तरफ होता है। ये धातु के बारे में जो बोल रहा है ना, तो पहली बात याद रखिए इसका ये बाएं यही बोला है जी। यहाँ पे क्या था? क्षारीय मृदा धातु, उसका मृदा धातु था ना, तो याद रखिए उसका धातु था। तो आवर्त सारणी में ये बाएं तरफ स्थित, ये पहला कंडीशन है। हो सके क्वेश्चन पूछ लेगा कि धातु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पूछेगा क्या? बीपीएससी में हल्का वो पूछेगा ना, तो यही क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको लगता है कि हल्के में हमको याद है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, कहानी गया, सीधे क्वेश्चन ये पूछेगा, जैसे आप लोग बना के दिखाइए। क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बता देते हैं आपको थोड़ा सा, सिर्फ वो क्वेश्चन दे रहे हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन ये कहेगा कि चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह को असहयोग सविनय, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह के विरोध करने में एनजी रंगा का हाथ था, एनजी रंगा का योगदान था, योगदान था, योगदान था। ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह से राजकुमार शुक्ल प्रेरित थे। तब भैया ऑप्शन देगा कि ए बी सी डी, फिर देगा ए और बी, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ी खास बात यहां पर यही है, ये एक को देता है। ऑप्शन नंबर डी जो देगा वो समझ लीजिएगा वहीं पर ये देगा, जैसे आप ये जानते हैं सी, यहाँ पे सिर्फ सी लिख देगा, तब आपको ढूंढने में दिक्कत करेगा। समझ रहे हैं? एक सिर्फ चंपारण सत्याग्रह ये होगा। हो सके वो यहो दे दे कि चंपारण सत्याग्रह का समय तिनकटिया पद्धति के नील विद्रोह से था। न समझे? इसका मतलब पहली बात, अगर आपके क्वेश्चन में 2 तो पकड़ा गया तो पहली बात तो आप जाएंगे सबसे पहले कहां? 1 से अधिक बुलाने। अगला गलत और यह सही रहे। लेकिन आपको बता देते जितना बातें लिखा हुआ है ना, ये चंपारण के बारे में सब सही है, सब सही है। चंपारण सत्याग्रह को सविनय भी कहा जाता है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भी जाएंगे पहले हाथ से रिक्वेस्ट करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। इसलिए जब आवेदन लिखते तो क्या लिखा रहता? सविनय अवज्ञा में यह है कि मेरा नाम फलनामा, नहीं लिखा रहता है। इसका मतलब याद कि ये सही है। चंपारण सत्याग्रह में सब एक साथ था, लेकिन एनजी रंगा ने महात्मा गांधी का विरोध कर रहा था कि क्यों आए हैं बिहार। थर्ड नंबर यह था कि चंपारण सत्याग्रह में 17 में है। और अगला नंबर था कि अंदर राजकुमार शुक्ल था, राजेंद्र प्रसाद था। क्वेश्चन को यह पूछा जाता है, बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के सबसे बड़े प्रिय शिष्य का संबंध किससे था? इसी से था, जिसका नाम था जेबी कृपलानी। समझे बात को? ये बहुत पढ़े लिखे थे। तो ये सब तब होगा जब डिस्कशन होगा, नहीं समझे? इसका मतलब एक के क्वेश्चन में 5-5 लाइन को सीख गए आप। भैया 2 तो पक्का पकड़े करेगा, हमको 3 तो स्कोर मतलब नहीं है। और 2 तो जैसे पकड़ाया तब ये आप ऑप्शन नंबर ई लगा सकते हैं, 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो उसी प्रकार धातु के संदर्भ में, धातु के संदर्भ में पहले बात तो यही पूछेगा, हो सके ये आवर्त के बाईं तरफ हो। ये ठीक है, बना दिए, ये तो सही कर दिए। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो।
1 हो, 2 हो, 3 हो, तब ये हो सकता है। उसके बाद याद अगर अगला हो सके ये करे, ये प्रतिक्रिया सभी से नहीं करता हो। इसका मतलब ये सब सारे लाइन को टच करने के लिए आपको थ्योरी पेपर पर जाना होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये हो जाती है, चलिए एक मूर्खवा हिसाब लगाते हैं। हमको बहुत बढ़िया से पता है सोडियम, यम पहली बात ये लक्षण उसी का है, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो भैया सोडियम का 11 लिखते हैं, हमको बहुत बढ़िया से पता है 2 होता है और 8 होता है, 10 हो गया, 11 होता है, तो 1 ना लिख देंगे। और जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 पकड़ा गया भैया वो धातु होगा। इसलिए कभी परीक्षा में यम तम पे नहीं जाना है, लेकिन फिर भी समय बहुत कम बचा हुआ, क्वेश्चन अधिक देखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये हिसाब किताब लगा सकते हैं। समझे बात को? तो याद रखिए जिसके कक्षा में अंतिम 1 2 3 बच जाए। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं एल्युमिनियम, यम लगा हुआ है, देख लेते हैं कितना होता है, 13 होता है, तो 2 8 3 ना हो गया, तो 13 हो करेगा। कभी भी गलती सबको बता देते हैं, हर हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए पूछता है एकदम। ये सब क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बहुत चांस है आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा कि निम्न में से कौन सा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। लेकिन जिसको ये वाला पकड़ है 1s 2s 2p 3s 3p उसका 3d ना समझे, उसका 4s 4p 4s ना समझे भैया, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ना समझे। इसका मतलब ये सब बातें जिसको जिसको याद है वही कर पाओगे। और हमको बहुत बढ़िया से पता है कि पहला होता है के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन ना समझे। इसलिए किसी भी चीज में जब भी होता है अंतिम में 8 से अधिक नहीं जाता। तो हो सके क्वेश्चन ये पूछेगा कि 2 9 1 2 9 0 2 9 ऐसे करके 2 8 1 फिर 2 9 0, मतलब कुछ भी हो जाए। याद है कभी ऐसा ये सब नहीं होता सिस्टम, जब भी होता अंतिम में 8 1 हो जाएगा। समझे बात को? तो इसलिए 8 को जाने में सबसे आगे कौन रहता, कोई बताएगा? कि हर कक्षा में अंतिम में 8 को रह करता है, उसका स्टेप पूरा रहता है किस बार के, इनर्ट गैस के ना समझे, मतलब कि उत्कृष्ट गैस के अंतिम कक्षा में सब में 8 को रहता है, नहीं रहता है। तो याद है इसलिए वो प्रतिक्रिया नहीं करता है ना। तो यही बात करते हैं हम यहाँ पर। तो देख लीजिएगा जिसके कक्षा में 1 2 3 हो जाए, अब बाद में भी 4 5 6 7 8 में चल जाए तो फिर दिक्कत है, वो धातु नहीं होगा, वो धातु होगा, उसमें उपधातु भी होगा। जैसे आप देख लीजिए, तो सर जी ये 1 2 3 का लक्षण कुछ और है क्या, तो बताते क्या है देखिए। अब हम ये कहना चाहते हैं हमको 2 8 1 हो गया। अभी जस्ट कुछ दिन पहले बता दिए थे आपको कि जानते हैं, ये बता दिए थे कि कोई भी चीज है ना अपना स्टेप पूरा करना चाहता है भैया, ये पूरा देखिए नहीं हुआ है, मतलब अंतिम कक्षा में 8 को होना चाहिए भैया, ये क्या है, इसको कोई 7 को कभी देगा कभी नहीं देगा। इसका मतलब ये हर हमेशा त्यागना चाहता है। इसका मतलब जो इधर 118 में से अगर जिसके पास 7 को होगा उसको वो खोजना होगा, नहीं होता जी। तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा एग्जाम्पल के लिए, अगर जैसे देखते हैं ना कि जॉब होने के बाद म्यूचुअल भी हो जाता है, आपका ट्रांसफर भी हो जाता है। अगर यहाँ के आदमी को वहां या वहां के आदमी को यहाँ आ जाए तो ये कम हो सकता है, ये कम रेलवे में कुछ ज्यादा ही होता है। अगर कोई इलाहाबाद के आदमी भागलपुर में ड्यूटी करते हैं, अब भागलपुर इलाहाबाद में करते हैं, तो भैया आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है रेलवे के सरकार में। तो कहीं ना कहीं यही बात को याद रखिएगा। इसका मतलब एगो है, अगर एगो यहाँ से भैया गायब कर देगा, ये वाला गायब कर देगा, तो ये खुश ना हो गया, और जिसको दिया वो खुश हो गया, बहुत बढ़िया तो हो गया। इसका मतलब बहुत बढ़िया होगा। तो याद रखिए 1 2 3। तो हमको लगता है बातें को समझ में आ गया होगा। आइए फटाक से देखते हैं। अब हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, इसके 72 कक्षा में जो होता है वो कितना होता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें हो गया पकड़ लीजिएगा वो क्या है, धातु है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होता है, कुटुंब जो है ना बड़ा गजब आदमी है, इसको देखकर सब पगलाइए नहीं जाता जी। मेंडलीफ हो या न्यूलैंड हो या कोई भी हो, हाइड्रोजन को आवारा तत्व इसीलिए कहा जाता है, इसको पते न चला इसको रखे तो रखे कहां। इसलिए आप देखते हैं ना किसी भी आवर्त सारणी में पहला तत्व यही दिखता है। मेंडलीफ का ये मोजले साहब का दिखता है ना। चलिए कोई दिक्कत चल रहा है तो बताइएगा आप लोग, ना समझे। आइए बात बाकी, अब हमारे ख्याल से अब दिक्कत नहीं है आप लोग में, क्योंकि अब आप लोग थोड़ा सा निकल गए हैं, ना समझे। पहला सीढ़ी में ही दिक्कत होता है। 1969 ईस्वी को नील एंगस्ट्रॉम के साथ गया था एडविन, नहीं गया था, चंद्रमा की सतह पर पहली बार कदम उतारा था, है ना। एंगस्ट्रॉम नहीं गया था, नील एंगस्ट्रॉम गया था ना। जब जब वहां पर यान जब लैंडिंग किया ना, तो इतना बात करने लगा कि पहले तुम उतरो, पहले तुम उतरो, है ना। और याद रखिएगा बहुत देर तक बातें, इन्होंने किताब में लिखा ये बातें, तब जाके अंतिम फैसला ये हुआ कि ऐसा करते हैं टॉस कर लेते हैं, क्योंकि पहली बार उतरने वाला था। हाँ, एक मिनट बोलिए।
हाँ हाँ हाँ। देखिए आप खड़े एक तत्व के बारे में जान रहे हैं, हर चीज का, जैसे हाइड्रोजन का कैसे 3 समस्थानिक हो गया, उसी प्रकार कार्बन का भी 2 होता है, पोटेशियम का भी होता है, आर्गन का भी होता है, सबका होता है। तो जो उससे मैच करता है ना, तो उससे मैच में क्या गया? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। इसीलिए तो मोस्ले साहब ने आए, बोला बराबर होगा, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको निचलका से मतलब है, ऊपरलका बराबर हो सकता है। समझे बात को? इसी बात को सिद्ध करने के लिए परमाणु भार का आया था। कहा था परमाणु भार नहीं करेंगे, हम संख्या अपनाएंगे, है ना। तो हर चीज के समस्थानिक होते हैं, इसलिए आपको बता देना कि पोलोनियम सबसे अधिक समस्थानिक बला है, उसके ऐसा ऐसा 27 गो है, हाइड्रोजन का 3 गो है, कार्बन का 2 गो है, नाइट्रोजन का 2 गो है, ना समझे। इसीलिए आपको लिखा जाता है इसका 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है। तो कुछ कुछ तत्व इसका होता है जिसका 40 होता है, इसको समस्थानिक कहा जाता है। समझे बात को? तो याद रखिए, आपको ही बता रहे टंगस्टन साहब, टॉस किया ना, टंगस्टन जीत गया, ना समझे। कहा कि जाइए आप उतरिए पहले, क्योंकि पहली बार उतरने वाला था। क्या आप ये बताइए, इसमें किसी विद्यार्थी को ये याद है कि उस यान में तीसरा व्यक्ति भी था? इसमें किसी को याद है कि तीसरा व्यक्ति कौन था? किसी को याद नहीं होगा। यहां तक कि दूसरा वाला की बहुत आदमी को कम याद होगा। अभी हम बोले एडविन, तो आपको याद आया होगा, ना समझे। इसका मतलब भैया सिर्फ पहले कदम में दिक्कत है, जो रख दिया दुनिया उसी को याद रखा है। आज किताब हो या कुछ भी हो, नील एंगस्ट्रॉम सबको याद रखा है ना। अगर वो पहले पैर रख लेता तो क्या बोलता कि पहला कदम किसने रखा है, तो एडविन बच्चा बच्चा याद करता, नहीं करता। आज एंगस्ट्रॉम याद कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं याद, जब पहले कदम को हमारे ख्याल से आप पार कर चुके हैं। आपके तैयारी में थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब अच्छा है, आप नंबर इतना ला रहे हैं, हर में 60% के एबव, तो इसमें सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन आपको थोड़ा 65 और 70 के बीच रहना है, मतलब 5% 7% का तैयारी और चाहिए बस। इसका मतलब अगर हम 60 नंबर का परीक्षा, 16 नंबर का परीक्षा ले रहे हैं, तो आपको 60 नंबर आ रहा है। खाली आपको लगता होगा सर जी कहाँ, लेकिन आ रहा है, तैयारी वैसा हो गया। अरे यहाँ ना खाली मॉडल सेट बनाते हैं, यहाँ ना टीचर अपने मन से दे रहा है, वहां तो आयोग ने देगा सब सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से क्वेश्चन देगा। वो इस बात का ख्याल रखता है कि भैया हमको आवर्त सारणी से 1 क्वेश्चन देना है, परमाणु संरचना से 2 क्वेश्चन देना है, रेडियोएक्टिविटी से 1 क्वेश्चन देना है, प्रकाश से 2 क्वेश्चन देना है। वो फिक्स रहता है, वो एकदम फिक्स रहता है, वो वहां देगा ही देगा। वो भले हल्का दे या भारी दे, लेकिन देगा जरूर, ना समझे। और ये सब चीजों, किताब जो छपता है कोनो मार्केट में किताब, खाली भैया पब्लिकेशन के लिए छपता है वो, उसमें अगर कम नंबर आता है तो आपको हताश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। समझे बात को? उतना डिमोरलाइज अब नहीं होना है। अब 1 महीना पूरा जोश जुनून के साथ करिए, लास्ट अब समय है आपको, है ना। अब जो होगा देख लेंगे सभी को। आइए, साथ गया, हम आपको ये बता दिए थे कि हाइड्रोजन जो है ये अपवाद है, क्योंकि याद है कि अगर हाइड्रोजन अगर ये वाला है ना, इसके अंतिम कक्षा में पूरे का आठ कहां से, इसलिए हाइड्रोजन को अंतिम कक्षा में क्या कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन होते में भी वो क्या किया, धातु नहीं बल्कि क्या रख दिया है, वो धातु में रख दिया है। समझे बात को? क्योंकि देख लीजिएगा हाइड्रोजन का एक के होवे करता है, और एक होवे देखिएगा, और हमको बताइए दिए कि 1 2 3 जिसका होगा वो धातु कहलाएगा, एक इसमें है ये, ना समझे। लेकिन दिक्कत इस बात का है ना कि अष्टक नियम पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए इसको अपवाद में रखा गया। समझे बात को? चलिए, लिखा गया है इसलिए इसको और धातु श्रेणी में रखा गया है, इसको आवर्त सारणी के एकदम बाएं तरफ रखा गया। यहां भी स्टार्टिंग हो रहा था, उसका लिथियम था, उसका सोडियम था, उसका पोटेशियम था ना, ऐसे करके यहां तक 3 करके, यहाँ पे 11 करके, यहाँ पे 19 करके, यहाँ पे 36 करके था ना, ऐसे करके कर रहे थे आप। चलो अगला है, ये यहाँ तो हो गया ना, वह अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने पर क्या ले लेगा, धन आयन। भैया सोडियम है ना जी, तो 2 8 1 होगा, एक फलतुआ आ गया इसके पास, जिसको चाहिए दे देते हैं। और जो धन आदमी होता है उसके ऊपर क्या होता है, प्लस आवेश, तो धन आवेश होगा, एक था इसलिए धन आवेश दे दिया। और जो लिया होगा ना वो कौन सी ऋण आवेश के ऊपर जाएगा, तो जो देता है वो धन आवेश कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिए, क्योंकि कल बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बताने वाले हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सारा कॉन्सेप्ट वहां काम करेगा। समझे बात को? आइए ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कि अर्थात सभी धातु कैसे होते हैं, आयन के कैसे होते हैं, केटायन। मतलब कि क्या ध्यान को कैसे बोलते हैं, केटायन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको केटायन कहते हैं। अगला ध्यान दीजिए, लिखा गया है बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, इनका ये कहना है कि भाई साहब इनके ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। क्षारीय का मतलब ये हो गया कि पक्का पीएच वैल्यू बारे में बात कर रहा है, पीएच वैल्यू अधिक करने का हो गया। लेकिन याद रखिए बहुत खतरनाक है,
आपको रियलिटी बता देते हैं कि बिल्कुल अगर आपको फोन नहीं, मतलब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो भैया 100% फोन करना। ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, एकदम बहुत हाइयर क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा गया कि इसके ऑक्साइड प्राय क्षारीय होते हैं, लेकिन याद किया एल्युमिनियम जिंक के बने ऑक्साइड जिसका नाम है एल्युमिनियम, जिसका ZnO, नहीं समझे, ये दोनों ऐसा होता है ना जो कि अम्लीय क्षारीय दोनों होते हैं। और जो अम्लीय क्षारीय दोनों होते हैं ना उसको क्या कहते हैं, उभयधर्मी में कहते हैं। भैया जो जमीन में रहे और जो पानी में रहे उसको उभयधर्मी उभयचर कहते थे। उसी प्रकार ये एक ऐसा है, मतलब कि ZnO जानते ना, जो कि कुल मिलाकर याद रखिएगा, जो कि क्या करता है उभयचर प्राणी, मतलब उभयचर में आता है ये, मतलब कि उभयधर्मी में आता है, मतलब जिसमें कि अम्लीय और क्षारियता दोनों में होती है। हमारे ख्याल से अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लाइन है। उसका धातु को पकड़ना था तो 1 2 3 ये वाला लाइन को पकड़ लेना, समझे बात को, ऊपर लिखा गया था। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला लिखा हुआ है मानव के द्वारा, गजब, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला धातु का नाम क्या था, तांबा। अब बहुत बढ़िया से पढ़े, प्राग ऐतिहासिक काल में, पाषाण काल में था ना पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और उसी में था ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल यही तांबा, समझे बात को। इसलिए इतिहास के श्रेणी में पहले तांबा आया था, और जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आया तब कांसा आ गया, और जैसे वैदिक घाटी सभ्यता आया लोहा आ गया ना, गया, और धातु का आविष्कार हो गया। जब धातु का आविष्कार हो गया तो बहुत सारी बातें हम लोग को मिलना स्टार्टिंग हो गई, समझे बात को। आइए ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, लिखा हुआ है कि सल्फर तांबा का शत्रु तत्व है। मतलब याद क्या, आप दोनों को साथ साथ नहीं रख सकते, समझे बात को, बिल्कुल साथ साथ नहीं रह सकते। अब भैया ये बताइए, तो एग्जांपल के लिए आप देखते हैं कोई विद्यार्थी यूपीएससी का तैयारी करता है, यूपीएससी का तैयारी करके जानते क्या करता है भैया, वो आईएएस मतलब डीएम बनना चाहता है, ना समझे। लेकिन कुछ विद्यार्थी सारे ऐसे होते हैं ना, वो यूपीएससी का ही तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन जानते उसको देश का सेवा करने में कुछ ज्यादा ही पसंद होता है, इसलिए वो एनडीए की तरफ मुड़ जाते हैं और वह सीडीएस की तरफ मुड़ जाते हैं। होते हैं ना, ये जाता तो यूपीएससी से है, अगर ये बोलेगा कि हम तुमसे बड़े हैं तो कैसे भैया, जो आप करके आए वो हम भी करके आए, बस खाली यही है कि आप आम आदमी के बीच में हैं और हम बॉर्डर पे हैं, और कोई बात नहीं है। तो याद रखिए कहीं ना कहीं दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो उसी प्रकार याद रखिए ये दोनों को आप एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, संपर्क में नहीं रह सकते हैं। यह बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा उतना बड़ा खास नहीं, लेकिन सबका सबसे बड़ा खास क्वेश्चन भैया, बस हर हमेशा यही कहेंगे, जाते वक्त भी यही कहेंगे, अब इसको देख लेना। आइए अगला हम बात करते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द्रव धातु में, धर्व धातु में, भैया गजब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि द्रव धातु, देखो पारा न है, वो कौन सी अवस्था होती है, दो जो धातु भी है और द्रव भी है, पारा हो गया ना, हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो याद गया पारक हम लोग क्विक सिल्वर कहा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि क्विक सिल्वर किसको कहते हैं, तो पारा को कहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होता है, इस पारा में अमलगम का निर्माण करवाती है। अमलगम का मतलब ये हो गया, जब ये बार ये बना रहा है ना क्विक सिल्वर में, इसमें अमलगम कब होता है, मतलब इससे निर्माण अमलगम से होता है। मतलब कुल मिला के याद AgNO3 और NO3 का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये बात को देखना, तो अमलगम का निर्माण करवाती है, कौन करवाती है, इसमें पारा करवा रही है, ये बात को ध्यान रखना। अमलगम एक प्रकार का मिश्रण है। लिखा गया अगला लाइन, लिखा गया भूपट्टी पर सबसे अधिक, भैया इसको याद कर लो मेरे सामने अभी जस्ट, इसमें गलती मत करना, याद रखिए, क्योंकि आप बीपीएससी देने के लिए जा रहे हैं और आपको हर हमेशा कभी भी हल्का वो क्वेश्चन पूछेगा ना तो कभी नहीं, याद रखिए अगर क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जनसंख्या, आपको बता दिए, जनसंख्या से याद आया, आप लोग जनसंख्या पक्का देख लेना, है ना। जनसंख्या 2011 का, पिछले बार बीपीएससी इतना गंदा काम किया था कि 2001 का पूछ लिया था, ये काम नहीं करना चाहिए था, लोगों ने बहिष्कार भी किया था, जो पूछवे किया, दरोगो पूछ लिया था, है समझे। तो वो नसीब खराब की बात होती है, लेकिन आपको ओनली फॉर सिर्फ 2011 का ही देख के जाना है कि लिंगानुपात कहां पर है, पक्का याद करके जाना, ना समझे। क्योंकि याद रखिए अगर आप ये बातें ये सब बोल रहे हैं ना, परीक्षा में सारी बातें हमारी याद आएगी, सर बोला था पढ़ने के लिए, ना समझे। लेकिन यहाँ पे यही है ना, है कि पढ़ना किसको है, छोड़ना किसको है, कितना पढ़े सर जी, इतना इतना बोल रहे हैं, बताइए, है ना, जमा हो गया सर जी, ग्रुप में आपका खाली पीडीएफ चल रहा है ना समझे। हाँ इकोनॉमिक्स नहीं हुआ है, क्या करें, हम भी तो लाचार है, केमिस्ट्री लीजिएगा। आपको बता देते हैं कि लिखा हुआ है भूपट्टी, है ना। ये जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा भूगर्भ विज्ञान, मतलब धरती के अंदर सियाल सीमा नीचे जो है, ना समझे। अभी आपका क्या चल रहा है आर्ट्स पेपर में, अनुच्छेद 25 तक पहुंचे हैं, देखिएगा
लिखा हुआ है भूपट्टी में जो सबसे अधिक पाया जाता है ना, ये पाए जाने वाला जो होता है सबसे अधिक एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम के बाद भैया लोहा होता है। तो याद रखिए एल्युमिनियम, अरे एल्युमिनियम हो गया और लोहा हो गया, तो एल्युमिनियम और लोहा हो गया, ये दोनों को पक्का याद कर लेना, ये बहुत जरूरी है ना। खाली बार घर में जाकर मेरा सभी बार रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ तक कि साइंस तो यही कहता है कि कुछ समय दीजिए हमको, तब आप काम हो जाएंगे, नहीं समझे। लेकिन आप तो कुछ और में हो जाएंगे, नहीं समझे, कुछ और में बिजी हो जाएंगे, परेशानी है। तो याद रखिएगा सबसे हल्का धातु भैया लिथियम है ना, है। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है, 3 होता है। इतना ऐसे बोलिएगा दिक्कत हो जाएगा, न समझे। डायलॉग है पवन सिंह का, चापाकल में कूद के जान दे दे, न समझे। तो याद क्या ऐसे करेगा तो आपको नहीं है, कुछ करेंगे हम ही जान दे देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा फिर। याद रखिएगा अब लिखा हुआ है दुनिया का सबसे कठोर धातु, न समझे भैया, वो प्लेटिनियम है, बहुत खतरनाक है, न समझे। जानते हैं लोग उससे मांगता है कि हीरा का अंगूठी दीजिएगा हमको, न बोलता है, उसको बोलिए प्लेटिनियम का दीजिए, नहीं समझे। जहां पर हीरा का अंगूठी का दाम छोड़ता है ना, मतलब बंद, वहां प्लेटिनियम स्टार्टिंग होता है। तो आप लोग सस्ता वाला मांगवे करते हैं, नहीं समझे। तो याद रखिए हीरा के बाद होता है, मतलब 50-60 हजार से स्टार्टिंग होता है प्लेटिनियम का, है ना। तो बहुत महंगा होता है इसका अंगूठी, है ना। चलिए हम चलिए सबसे कठोर धातु ध्यान दीजिए। जानते हम सब चीज जानते हैं ना, हम सोच समझ के काम करेंगे, है ना। चलिए चलिए तो याद रखिएगा सबसे जो कठोर धातु है ना, ये कठोर धातु जो प्लेटिनियम है, ये बात को याद रखिएगा। इनका ये कहना है कि एडम्स एक व्यक्ति है, उनका ये कहना है कि उत्प्रेरक मिट्टी में किरोसिन तेल में इसको रखी जाने वाली ये धातु कौन सी होती है? सोडियम। सोडियम को आप कहां रखेंगे? किरोसिन तेल में, नहीं समझे। अगर इधर उधर रख दीजिए ना, वो जल उठेगा, और जैसे जल उठेगा तो भैया दिक्कत हो जाएगा। देखते हैं बरारी घाट में क्या बोलता है, जानते परिवार, लगता है कि भूत है, दुकान आग जल रहा है, एक कोई लाशों नहीं, वहां पर कैसे आग जल गया भैया? वहां पे फास्फोरस रहता है हड्डी में, जब आदमी का लाश जलता है ना, तो किसी किसी बॉडी से कैल्शियम फास्फोरस गिर जाता है नीचे में, तो हवा जैसे प्रतिक्रिया करता है ना, तो आग जल उठता है। लोग कहता है भूत है भाग जाओ, नहीं समझे। तो ऐसा नहीं होता भाई साहब, है ना। तो उसी हवा से प्रतिक्रिया कर लेता है। तो पहली बात याद रखिए, किरोसिन तेल में रखी जाने वाले धातु का नाम क्या है? और आपको बता दिए कि जानते क्या, आवर्त सारणी में पहले वाला जितना वर्ग है ना, सबको आप क्या करते हैं? चाकू से काट सकते हैं। तो चाकू से काटे जाने वाला में सोडियम का भी नाम था, नहीं था जी। तो चलिए बहुत बढ़िया, आगे लिखा हुआ देख लीजिए भैया। प्रथम परमाणु बम यूरेनियम, नहीं समझे, इसमें यूरेनियम धातु का प्रयोग किया गया था। और जबकि दूसरा परमाणु बम जो है ना, दूसरा परमाणु बम, या उसका नाम था फेटमैन। इसका नाम क्या था? इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था इसका? इसका नाम था लिटिल बॉय, उसका नाम था फेटमैन। भैया ये था 6 अगस्त, ये था 9 अगस्त, नहीं समझे। मार दिया था जी। अच्छा हाँ, एगो हिरोशिमा पे, दूसरा नागासाकी पे, नहीं समझे। तो जापान से पूछा था, यहां तक कि जापान ने पहले उसको मारा था अमेरिका के ऊपर, पर्ल हार्बर के ऊपर। तो अमेरिका ने पूछा बम मार दिए आप, बोला बहुत आगे बढ़ रहे थे आप, मेरे पास कोई मौका नहीं था, तो जब बमें मार देते पीछे कर देंगे आपको, नहीं समझे। बोला कोई दिक्कत नहीं, हम मार देते हैं। तो अमेरिका ने दुद्दू को मार दिया, नहीं समझे। और जब मारा भैया खतरनाक मारा। उसके बाद क्या, जापान ने अमेरिका को हमला करने के लिए बहुत तगड़ा परमाणु बम बनाया और छुपा के रखा था घरे में। अजय घरे में फूट गया, बेचारा का किस्मत कितना खराब, 3-3 को इसी घर में रह गया। बहुत दिक्कत है भैया। तो याद रखिएगा इसका लिटिल बॉय हो गया, इसमें यूरेनियम धातु, और फेटमैन में कौन धातु? यूरेनियम धातु का प्रयोग किया गया था, समझे बात को। तो ये बात को रखिएगा, हम लोग के पास भी परमाणु बम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, सब बना हुआ है। इंडिया इसीलिए जानते, इंडिया से यूएनओ है ना थोड़ा सा खपा करता है, हम लोग को अस्थायी मेंबर में सदस्यता इसीलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि यूएनओ का ये कहना है कि इंडिया को परमाणु बम हटाना होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया था कि परमाणु बम जो हम रखे हैं ना, हम ये तभी दूसरे को मारेंगे जब तक कोई हमको नहीं मार देगा, है ना। मतलब अपनी सिर्फ सुरक्षा के लिए रखें, है ना। याद रखिए दोबारा कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति दुनिया में कभी घूम के नहीं आएगा। बहुत बेहतर व्यक्ति थे, बहुत बेहतर व्यक्ति थे, है ना। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है, कभी फुर्सत मिले तो कभी बताया जाएगा। आइए आइए ध्यान दीजिएगा, ये जो भविष्य का जो धातु है ना, इसका नाम क्या है?
टाइटेनियम। क्या है? टाइटेनियम। तो भविष्य का धातु किसको कहते हैं? और हल्की भारी धातु कौन सा था? ओस्मियम। और हल्की कौन था? और पहला धातु कौन था? तांबा। कौन था? बताइए। तो अगर कोई धातु अगर बोलेंगे तो उसके आवर्त में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 2 3। 1 2 3 अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब ये सब बातें चमक तमक होती है, सब देख लीजिएगा चमक तमक। अब देखिए थोड़ा सा 3-4 को यहां पे देख लीजिएगा। आखिर क्यों कॉपर को Cu लिखा जाता है? सोना का Au होता है तो क्यों उसको Au लिखा जाता है? ना समझे? आखिर सोना की इंग्लिश कुछ और होता है, लिखा कुछ और जाता है। चांदी का कुछ और होता है, लिखा कुछ और जाता है। सोडियम का कुछ और होता है, लिखा कुछ और जाता है। ना समझे? ऐसा क्यों होता है? इसका होता है नाम लैटिन नाम की वजह से। एग्जाम्पल के लिए नाम लिखा हुआ है सोडियम, समझे बात को? तो याद किया सोडियम को, जाना देखिए सोडियम Na लिखा हुआ है ना, तो इसका लैटिन नाम जो होता है नेट्रियम। और नेट्रियम Na से स्टार्ट होता है, इसलिए सोडियम का संकेत Na होता है। समझे बात को? इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ओनली फॉर सिर्फ 4 नंबर, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। चांदी का लैटिन नाम क्या होता है? अर्जेंटिनम। कौन सी होता है? बोलो, बोलिए जी, बोल दीजिए। एक तो और देख लीजिएगा, बढ़िया चीज है। कहां गया? पारत नहीं है, सोना ने दिया है का जी? भाई यहाँ सोना है ना? सोना का होता है ओरम। कौन सी होता है? इसलिए सोना का संकेत Au होता है, क्योंकि ओरम का स्पेलिंग होता है Au करके। समझे बात को? इसका मतलब थोड़ा इसको देख लीजिएगा, चांदी को देख लीजिएगा और सोडियम को देख लीजिएगा। पोटासियम जो होता है नीचे के, इसका केलियम होता है, लैटिन नाम। हर हमेशा लैटिन नाम के अनुसार ही अक्षर रखा जाता है नाम, इसलिए के कर देता, Ca लिख दिया तो Cs का हो गया। समझे बात को? तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो हमको लगता है अब ये बात को बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा, चांदी हमें है। अब देखो ये सब हमको पढ़ाना बहुत ही अति आवश्यक है। ये सब एक लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखो, अभी टेस्ट भी होने वाला है आपका। आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, पहला हम बात करते हैं खनिज के बारे में। देखिए थोड़ा धीरे धीरे ही चल रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि आपको हम लेके जा रहे हैं आगे, है ना? तो याद रखिए थोड़ा सा जहां जहां इंपॉर्टेंट है, बाद में कि ये सब जो बातें हैं इसको घर जाके पढ़ोगे ना एक बार, कि लोग कार्बन स्टील जो होता है, जैसे आजकल की गाड़ी जो थी रेलगाड़ी को लाल रंग का रेलगाड़ी आने लगा, पहले ब्लू रंग का आता था। आजकल के रेलगाड़ी में हाई कार्बन स्टील होने लगा। तो उस स्टील में कितना % कार्बन होता है, कितना % नहीं होता है, लो में कितना होता है, मीडियम में कितना होता है, खाली घर जाके देखना, ये बड़ी कोई खास बात नहीं है। समझो देखो कार्बन की देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब घर जाके पढ़ोगे ना, ये 1 नंबरा क्वेश्चन है। सीधे कार्बन की कठोरता को बढ़ाने के लिए हर स्टील में क्या मिलाते हैं? इसमें कार्बन मिला देते हैं। जितना कार्बन बेहतर होगा उतना होगा, इसको कहा ही जाता है हाई कार्बन स्टील। समझे बात को? चलो, दिक्कत परेशानी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में है ये हैं, फोन कर दीजिएगा। ना समझे? आइए हम बताते हैं आपको अगला चीज। लिखा हुआ है मिनरल्स, 4 लाइन अभी तो फटाक से सुना दीजिएगा। और अभी जो टेस्ट होने वाला है 10 क्वेश्चन का, उसमें एक क्वेश्चन यही इतने समय डालेंगे। इसमें कि पहला 1 हो गया, ये 1 2 के बाद यहाँ 3, यही तीनों में से कोई एक क्वेश्चन हम आपसे जस्ट पूछने वाले हैं टेस्ट में। आइए फटाक से पहले याद कर लीजिए। देखिए पहली बात, खनिज जो जमीन के अंदर से निकल रहा है। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले सभी वस्तु जिसमें धातु के कुछ अंश होते हैं वो खनिज कहलाते हैं। समझ बात को? पहली बात तो याद रखिए, आप बहुत बढ़िया से पता है ये हम लोग का खनिज हो गया, ये धरती के अंदर से निकल रहा है। सभी खनिज को आप अयस्क कह सकते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जिस प्रकार, कैसे बोले, आप तो पढ़ नहीं किए हैं तो कैसे बोले? जैसे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार कि सभी धन विधेयक विधि विधेयक होता है, लेकिन सभी विधि विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, ना समझे? ये पढ़ाएंगे कब? जब अनुच्छेद नंबर 110 पढ़ेंगे तब। समझे बात को? उसी प्रकार याद रखिए, कुछ नहीं करना है तो करना कुछ। अच्छा पहले हम सर से बात करते हैं। ये दोनों खाली आके चुपचाप हम बैठ जाएंगे, उसके ऊपर खाली सुनाएंगे सब सब्जेक्ट के, ना समझे? कुछ लिखना दिखना कुछ नहीं, ना समझे? आप लोग तो चुपचाप खाली आना है, सुन लेना, लगता है फिल्म चल रहा है, ना समझे? ऐसा हम माहौल बना देंगे, है ना? चलिए बोल तोल भुता देंगे आराम से, एकदम खाली सुनते रहिएगा आप लोग, ना समझे? है ना? हाईला बोल चला देंगे टूटो, है ना? चलिए एक मैराथन तो रखवाएंगे सर से, समझे बात को? सुबह आइएगा और शाम तक, है ना? आराम से आइए। लिखा हुआ है अयस्क। देखो ये क्या बोल रहे थे, देखिए बहुत सारे धरती के अंदर जो होते हैं वो खनिज होते हैं, इसी खनिज से निकलता है अयस्क।
अयस्क समझते हैं कि नहीं जी? इसके निचल का पन्ना वही दिया हुआ है, मतलब सोडियम का कौन सा अयस्क होता है। इसे आप याद करते हैं कि क्विक सिल्वर किसका है, अर्जेंटीनम किसका है, बहुत सारा होता है, मतलब बोरेक्स किसका है, ना समझे? ये सब याद करने का टॉपिक है। तो घर जाके भैया अगर जिसको लगता है कि मेरा केमिस्ट्री खराब चल रहा है ना, तो केमिस्ट्री को पहले सुधारेंगे, समझे बात को? चलिए, और भाई साहब आप लोग भी थोड़ा सा, जितना गम इन लोग को है उतना गम आप लोग को भी है ना। ये लोग भी पूरा परिवार और माहौल वातावरण पूरा सब चीज से लड़ रही है, और आपको भी अपना पूरा बढ़िया से लड़ना होगा, है ना। आप भी घर के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, है ना। आप पे बहुत सारी उम्मीद टिकी हुई है सभी का, तो लगातार इस बार जैसे भी हो लगा दीजिए जी जान। अब लास्ट 1 महीना आप कुछ नहीं करना, और आप लोग के बारे में तो बोल ही नहीं सकते, दिक्कत है। लिखा हुआ है अयस्क वैसा खनिज जिनसे धातु आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। याद रखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, खनिज है। सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते, ना समझे? जैसे किसी को बुरा न लगे, जैसे आपको बताते हैं क्लास में जो बैठे हुए है ना, अभी आप एक प्रकार के खनिज हैं, इससे कुछ लोग बीपीएससी का परीक्षा देके अयस्क बनने वाला है, ना समझे? रियलिटी बताते हैं, कुछ लोग ही जाएंगे, है ना। टेस्ट लेते हैं ना तो अंदाजा मिल जाता है, ना समझे? तो इसमें 50% लोग ऐसे हैं जो कि बहुत एकदम हार्ड वर्क चल रहा है, 50% लोग ऐसे हैं कि नहीं कर पा रहे, हो सके वो कर पा रहे होंगे लेकिन नहीं अपना एफर्ट दिखा पा रहे, ये भी हो सकता है ना। किसी चीज को आप इनकार नहीं कर सकते किसी चीज से। इसका मतलब सभी भैया खनिज अभी अयस्क है, अभी सभी खनिज है, अभी कुछ लोग इसमें अयस्क निकलेगा, मतलब कुछ लोग इसमें क्या करें, एग्जाम के लिए रिजल्ट को क्वालिफाई करेंगे, है ना। तो याद किया, लेकिन सभी लोग खनिज नहीं हो सकते, सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकता है, ना समझे? इसका मतलब ये हो सकता है कि जो लोग यहां से गए, जरूरी नहीं कि यही लोग परीक्षा पास करना, और कुछ ऑप्शन है हमारे पास, ना समझे? तो ये बात को देखना, तो यही बात यहाँ पे ये करना कि जैसे अयस्क निकल जाता है ना, यहाँ से हमारा खनिज निकल जाता है, तो ये बात को ध्यान रखना। लिखा हुआ आयरन पेराइड्स, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। आयरन पेराइड्स को FeS2 लोहा का खनिज कहते हैं। इसको आर्थिक दृष्टि से ये लाभ होता है, लाभ होता है, ध्यान दो। आयरन पेराइड्स को हम लोग झूठा सोना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? झूठा सोना। क्या कहते हैं इसको? तो बताइए, झूठा सोना किसको कहते हैं? आयरन पेराइड्स किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि उदाहरण मतलब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में हुए अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किसी प्रकार का अगर कोई खनिज हो गया, क्या लिखा हुआ है? अयस्क में मिली अशुद्धि को, अयस्क में मिली अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। बहुत हायर क्वेश्चन है ये हो गया उसका, ये झूठा सोना तो आप याद ही कर रहे हैं, झूठा सोना ये याद कर रहे हैं। अगला लिखा हुआ है फ्लक्स, अयस्क में मिली गैंग को हटाने के लिए, पहली बात अयस्क में मिली अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अभी वो पूरी तरह से अच्छा से अयस्क बना नहीं है, अयस्क बनने के बाद खनिज बनता है, मतलब पदार्थ बन जाता है, लोहा तो हम मिलने लगता है। धरती के अंदर से लोहा नहीं मिलता है, धरती के अंदर से कॉपर पराइड्स जो भी मिलता है उसका मतलब अयस्क मिलता है, उसको शुद्ध किया जाता है तब जाके वो निकलता है। तो उसी प्रकार याद किया, अयस्क में मिली गैंग को हटाने के लिए जो बाहर से मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? फ्लक्स कहा जाता है। इसका मतलब अयस्क में जो अशुद्धि है, मतलब अयस्क में जो गैंग है, इसको अब हटा रहे हैं, और हटाने की क्रिया को क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। ये बात समझ में आई होगी। ये भैया अभी हो सके तो आपके टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन छपने वाला है। अगला है, लास्ट हम लोग करने वाले हैं, लिखा हुआ है, ये तो हो गया, गेम को हटा ही रहे हैं। इधर कुछ नहीं भाई साहब, इधर कुछ नहीं। अब आ गया ओ धातु। ओ धातु के बाद थोड़ा देखिए, आपको बता देते हैं, इसमें कोई बड़ा खास नहीं है, अभी बताएंगे इसको भी, ये तो पढ़ ही लिए हैं आप। ये थोड़ा ये चुनौती है, तो ये सब छपने वाला है, हॉर्न सिल्वर सब, है ना। इसका मतलब बहुत पढ़ना है, इस बृहस्पतिवार तक में बहुत सारी बातें पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए जल्दी से आप टेस्ट देना स्टार्टिंग कर दीजिए, कॉपी निकालिए। अब मेरा आंसर सुनिए थोड़ा सा, अब नहीं इधर उधर देखिए, देखिए थोड़ा सा। लिखा हुआ है कि पीतल में कॉपर का कितना परसेंट होता है? भैया कल याद किए थे कि भैया 70% होता है, ये समझे बात को? ये 70% होता है, इस बात को याद रखिए, 70% को याद रखिएगा, अच्छा खासा सभी को याद है। अगला का नाम है सबसे हल्का धात्विक तत्व, ये लिथियम होता है, बिना बुझा हुआ। आपके एग्जाम में अभी तक में सबसे ज्यादा हेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये है, इसको याद कर लेना। इसका होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, फॉर्मूला ठीक है CO, लेकिन याद कर नाम पूछा जाता है, नाम को देख लेना। अगला है कपूर में वायु, कल का एग्जाम्पल है ये। एक मिनट,
ये ठोस होगा, ठोस में गैस होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड होगा, तो ये होगा। हाँ, हम नाम पूछे, नाम, हाँ नाम पूछे। अब फॉर्मूला अगर आपको याद है CaO, तो फिर क्यों नहीं लिखे आप वहां पर ऑक्साइड, O फोर ऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो सबसे होती है भैया दूसरा छपने वाला परीक्षा में, ये 7A में होता है, 7A यहां होता है, समझे बात को। अगला, अष्टक नियम का सिद्धांत कहां तक लागू होता है भैया, कैल्शियम, उसका जो नियम था न्यूलैंड का अष्टक नियम वहीं तक लागू हो रहा था। जर्मन सिल्वर किसका किसका है, Cu प्लस Zn प्लस Ni। ये देखना, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 8 9 सॉरी ठीक है, 16 17 18, इसके 3 समस्थानिक खड़े याद करना होगा। धातु के ऑक्साइड प्राय कैसे होते हैं, जस्ट याद किए हैं, अच्छा अब कुछ तुम लोग दोनों मार दिया है। चलिए बताइए, इसमें वैसे लोग हाथ खड़े करेंगे जिसको 6 नंबर से अधिक आया है, 6 नंबर से अधिक। इसमें 10 वाला है, 10 वाला जिसको सही है 10 10, 6 से अधिक, इतने लोग हैं बस। हाँ? खाने वाला सोडक रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। तीन समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। बताइए जी, 6 वाला भी इतना विद्यार्थी कम है, कैसे होगा।